ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का दिन आ गया है। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो उस दिन सुबह की पूजा कैसे करनी है वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी शाम के समय हम देव जगाते हैं, देव उठाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। तो देव कैसे उठाना है वो अलग पार्ट वीडियो मैंने बनाया है। आपको दिन के किसी भी समय में एकादशी के दिन, जो देवउठनी एकादशी है, उस दिन सुबह पूजा कर लेंगे पूरे विधि विधान से। उसके बाद पूरे दिन में कभी भी आपको इस तरह से देव बनाने हैं। देव आप जो है ज़मीन पर भी बना सकते हैं, गेरू वगैरह से। नहीं तो अगर ज़मीन नहीं है तो फिर ज़मीन पर नहीं तो अब दीवार पे आकृति बनाई जाती है इस तरह से, देखिए। और अगर दीवार गंदी होने का डर होता है तो फिर कागज़ वगैरह पे बना के, चार्ट पेपर पे उसको हम दीवार पे चिपका लेते हैं, जिससे बाद में उसको आसानी से निकाल भी सकें। तो इस तरह से मैंने देव बना लिए हैं। उसके बाद नीचे आपको हल्दी से या फिर आटे से या जो रंगोली के कलर्स आते हैं उससे आप चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे मुख्य चीज़ तो है आपको देव बनाना है। अगर आपने नीचे देव बनाया हुआ है ज़मीन पे तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप नीचे इस तरह से रंगोली वगैरह बना दीजिए। उसके बाद हमको सामान रखना शुरू करना है। ये आप शाम के समय रख दीजिएगा और थोड़ा समय के बाद में जा कर के आपको वो देव को जगाना होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी मुख्य इसमें सब्जियां वगैरह, मौसमी सब्जियां और ऋतु फल ही रखे जाते हैं वगैरह, और कुछ प्रमुख अनाज रखे जाते हैं। तो जो सबसे पहले तो मूली हमको रखनी होगी। मूली जो पत्ते वाली होती है वो रखने की कोशिश करिएगा। ना मिल पाए तो बात अलग है, लेकिन अगर हो सके तो पत्ते समेत जो है 2 मूली रख दीजिएगा आप इसके पूजा में। उसके बाद मौसमी फल जो भी आपको मिल जाते हैं आसानी से, जैसे कि सेब है, संतरे आजकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सिंगाड़ा जो है वो भी मौसमी फल बहुत ज़रूरी होता है, अगर मिल जाता है तो सिंगाड़ा रख दीजिए, खीरा, इस तरह के जो मौसमी फल मिल रहे हैं, ऋतु फल, वो आपको वहाँ पर रखना है। साथ ही आपको एक अनाज रखना है। अनाज में आप गेहूँ ले लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो आप चावल भी ले लेते हैं, इसलिए गेहूँ एक मोटा अनाज आपको रख लेना है। इसके साथ ही खील बतासे रख दीजिए, और खिलौने वाली जो मिठाई आती है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि देव को जगाने के बाद नई चीज़ों का भोग लगाते हैं हम ना, नई नई फसलें आने वाली होती हैं धान की, तो इसलिए। और मिठाई को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मिठाई भी ज़रूर रख दीजिएगा, मीठा का भोग लगता है। इसके साथ ही कपास यानी रुई भी, रुई का थोड़ा सा आपको रखना है। एक दीपक बना लीजिएगा, और दीपक भी ऑलरेडी आपको वहीं पर रख देना है। जला के मत रखिएगा, बंद करके, क्योंकि जब आप देव उठाने जाएंगे तब आपको उस दीपक की ज़रूरत लगेगी। साथ ही घंटी रख दीजिएगा। इसके साथ ही साथ में गन्ने का प्रमुख महत्व होता है। तो गन्ना हर जगह नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है, पर अगर मिल जाता है तो जो है गन्ने आप ज़रूर रखिएगा देव को उठाने के लिए, ठीक है। और गाँव वगैरह में तो मुख्य रूप से रखा जाता है, पर शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मिल जाए तो। बाकी जो सामग्री नहीं मिल पाती है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जितनी सामग्री मिल जाए बस उसमें से ही आपको देव को जगा लेना है शाम के समय में। फिर आपको फूल वगैरह अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं, और उसके फूल एक्सेट्रा सब चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, एक परात लेना है। परात पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। परात नहीं है तो जैसे लकड़ी के जो डलिया वगैरह होती है, गाँव में तो बड़े आसान से, जिसे झावली बोलते हैं, वो मिल जाता है आपको, वो उससे जो है सामग्री को सारी ढक के रख देना है। ये काम आप देव दिन में भी कभी भी बना सकते हैं, शाम के समय ये काम करिएगा। उसके कुछ देर बाद आपको जो है पूजा करनी है। सामान आपको पहले ही सब कुछ रख देना है, और प्रदोष काल के बाद में आपको इसकी पूजा करनी है। फिर आपको ढक देने के बाद में आप आइएगा, जब देव उठाने का समय हो जाता है तो नीचे से आप दीपक हल्का सा निकाल लीजिए परात उठा के, और फिर उसको प्रज्वलित कर देना है। फिर वापस बचा करके नीचे ही दीपक रख देना है। परात के नीचे संभाल के थोड़ा उठा दीजिएगा परात, जिससे दीपक मतलब बुझ न जाए और जलने का डर न रहे, इसलिए जो है उसके नीचे ही दीपक आपको जलाना है। परात के नीचे इस तरह से जला दीजिएगा। जलाने के बाद में आपको, इसलिए मैंने गन्ना थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया है तो परात उस पर आ गई है।
इस तरह से उसके बाद आपको जो है घंटी बजा के सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा हो जाएं और घंटी बजा के, ताली बजा के, थालियाँ बजाई जाती है, थाली बजा करके डंडे वगैरह से और हाथ से भी घंटा घड़ियाल आदि बजाकर देव जगाए जाते हैं। इसका जो है गीत होता है, उठो देव जागो देव, बैठो देव उठो देव। इस तरह से गा गा करके पूरी श्रद्धा से आपको देवों को जगाना है कि हे देव, अब 4 महीने की योग निद्रा पूरी हो गई है, अब आप उठ जाइए ताकि सभी मांगलिक शुभ कार्य शुरू हो सकें। उसके बाद परात को आपको हटा देना है। देव अभी आपके सब जाग चुके हैं। इस गीत के बाद में अगर गीत नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ के बस प्रार्थना करिए कि हे देव उठ जाइए, ठीक है। फिर आपको विधि विधान से उनकी पूजा करनी है, धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद टीका वगैरह करना है। हल्दी से चाहे टीका कर सकते हैं, नहीं तो चंदन यानी पीली चीज़ों का से आप जो है टीका कर दीजिएगा। उसके बाद विधि विधान से आपको आरती कर लेनी है। विष्णु भगवान की आरती आप कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद में आपके देव जाग चुके होते हैं, सभी सामान हो गया है। जब आरती ठंडी हो जाती है उसके बाद आपको सामग्री उठा लेनी है सारी। उसी दिन में भोग प्रसाद, मिठाई वगैरह, खील बताशे वगैरह और फल फूल सबको बांट देना है। घर के सदस्यों में, बड़ों में सबको बांट दीजिएगा और जो दक्षिणा भी रख दीजिएगा उसमें, और जो दक्षिणा होती है वो घर की कन्या को दे दीजिएगा। गेहूं भी कन्या को ही दिया जाता है, लेकिन आजकल कन्याएं क्या करेंगी गेहूं का, तो आप किसी गरीब को भी ये दान दे सकते हैं, गेहूं जो अनाज है, ठीक है। तो सब चीज़ें प्रसाद में यूज़ कर ली जाती हैं, कुछ भी बचाया इसमें नहीं जाता है। मूली भी आप खा सकते हैं, उसका सैलेड बना के या जिस भी रूप में आप चाहें उसको बाद में घर में खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका देव जो है जाग जाते हैं। और जो चित्र होता है वो उस दिन नहीं हटाया जाता, नहीं मिटाया जाता है। एकादशी के अगले दिन आप देवों का चित्र जो है वो हटा सकते हैं। बाकी सामग्री जो है शाम को उसी समय आप उठा के ग्रहण कर सकते हैं सब। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है एकादशी के दिन आपको शाम के समय देव को जगाना है, उठाना है। और पूजा जो होती है विधिवत वो आपको सुबह के समय ही कर लेनी है एकादशी की। वो वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।